देखो रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन में अंतर क्या है। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला किसका एग्जांपल है, रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि इसके सारे साइड क्या है, इक्वल है, और सारा एंगल भी इक्वल है। जैसे देखो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये भी हमारा 10 होगा। और इसका ये एंगल अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60, और ये भी क्या होगा, 60। ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर। ये स्क्वायर। अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, और ये भी 5। और ये सारा कितना डिग्री होगा, 90। कितना डिग्री का होगा यहाँ, 90। ये भी हो गया हमारा 90, ये भी हो गया हमारा 90, और ये भी हो गया हमारा 90, ठीक। और ये वाला जो है वो कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा हमारा इरेगुलर। इरेगुलर क्योंकि देखो ये वाला अगर 10 है तो ये वाला क्या होगा, 5 होगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आज तरह सारा खत्म कर देते हैं इसको। अब एंगल सम प्रॉपर्टी पे जी। देखो। तो देखो द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब ना, अंदर वाला हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल हमारा लगभग लगभग सेम होगा। वो वो ना शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगॉन। और उसका फॉर्मूला कैसे है, n-2 × 180 डिग्री। जैसे देखो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है ना। 3 साइड होता है, तो अब जी। हमको इसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो टोटल एंगल हमारा ये वाला का अंदर इंटरनल वाला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे n-2 और मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो एन का मतलब कितना साइड, एक साइड, दो साइड और 3 साइड। तो एन का मतलब क्या डालेंगे, 3। और यहाँ माइनस तो हो गया 2, और गुना क्या करेंगे 180 से। यहाँ हो गया 1 × 180, यानी कि टोटल हमारा कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 180। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम दिखा रहे हैं तुमको। नेक्स्ट एग्जाम में मान लो तुम्हारे पास में क्वाड्रेटल है। कितना क्वाड्रेटल है, ये वाला क्वाड्रेटल है। और टोटल हमारा एंगल कौन सा, इंटरनल। इंटरनल का मतलब अंदर वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, n-2 इंटू कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब n के लिए गिनती करो, कितना n है यहाँ, 1, 2, 3 और 4, 4 साइड है ना। तो n का मतलब कितना साइड जी। हो गया, 4 हो गया। जहाँ पे n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइड बता रहा है, नंबर ऑफ साइड बता रहा है। साइड। तो 4-2, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 180। तो 4 में 2 गया तो क्या बचा, 2 ना बचेगा, और इसको 180 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। 360। ये टोटल इसका एंगल कितना होगा, 360, अंदर वाला का। ये वाला फॉर्मूला ये सब याद रखना, ये सबसे एग्जाम में रहेगा जी। तुम्हारा। आप देखो सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो बाहर वाला जो एंगल है ना, ये बाहर वाला। एक्सटीरियर का मतलब जो जी। बाहर वाला एंगल है, कौन सा, बाहर वाला। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम तुम्हारे पास में एक फिगर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक फिगर ले रहे हैं। तो अंदर वाला एंगल होगा 1, 2 और 3। ये वाला अंदर वाला कौन सा एंगल कहलाएगा, इंटीरियर। इंटीरियर। और ये वाला जो एंगल है वह त्रिभुज के बाहर ना हो गया, कहाँ हो गया जी। ये, जी। बाहर। तो बाहर वाला को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे, टेरिस। एक्सटीरियर बोलेंगे। याद रखना। अब देखो इसमें से ना कुछ कुछ चीज तुमको जादू जैसा दिखाते हैं। जादू ये है, तो मान लो हम लोग ऐसा बनाए, और फिर एक ऐसा बनाए, और फिर एक ऐसा लाइन ले रहे हैं ना, लाइन ले रहे हैं। तो एक बात बता रहे हैं कि इसका मान लो ये वाला जो एंगल है वो है तेरा 80 डिग्री, ये भी कितना है, 80 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक बात बता रहे हैं। तो अब हमको ना ये वाला जो एंगल है वो तो इंटीरियर एंगल है, अब हमको इसका एक्सटीरियर देखना होगा। क्या देखना है, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर के लिए इसको इस तरह से ऐसा खींच देंगे, ऐसा खींच देंगे तो एक सरल रेखा कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 180 ना। तो 180 में वो तो जी। 80 ले ही लिया, तो ये वाला क्या बचेगा देखो तो,
100 बचा ना। उसी जी। तरह से यहाँ वाला भी लाइन जो है, ये वाला लाइन बाहर जो एक्सटर्नल जा रहा है, एक्सटर्नल जा रहा तो ये एक स्ट्रेट लाइन 180 ने बनाएगा। 180 में तो 80 ले लिया, यही वाला, तो ये वाला क्या बना रहा है बताना। 100 ही 100। ना बन रहा है। जी। अच्छा, अब देखो उसी तरह से अब हम लोग यहाँ से एक और लाइन लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम लोग और एक लाइन ले रहे हैं, ऐसा लाइन ले रहे हैं ना, ऐसा लाइन ले रहे हैं। जी। तुम गौर से देखो यहाँ पे कि ये वाला जो टोटल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का बनाएगी, 180 ने बनाएगी। 180। वो 180 में जी। 20 तो वही ले लिया अंदर वाला, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, जी। 160। 160। 160 बचेगा ना। अब यहाँ पे जी। एक जोड़ो तो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कौन सा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो तेरे पास में यहाँ वाला क्या होगा, 100, यहाँ तो लिखेंगे 100, फिर यहाँ वाला क्या आ गया 100, तो ये भी हो गया हम्म, 100, और ये वाला कितना आ रहा बता रहा, 160, 160। जोड़ो तो 160। तुम्हारा कितना होगा, 360 हो 360। गया। ये किसका, जी। ये किस पे अभी हम लोग ट्राई किए हैं, ट्रायंगल पर ट्राई किए हैं। अब चलो तो जरा इस बार ना रेक्टेंगल पे ट्राई करते हैं, किस पे ट्राई करेंगे, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। पे ट्राई करते हैं ना। जी। तो ये हो गया हमारा ऐसा, और ये हो गया हमारा ऐसा, है ना। हमको बाहर वाला एंगल के लिए इसको भी तो ऐसे ही कर देंगे। आप देखो, यहाँ से यहाँ टोटल कितना डिग्री बनाएगा बताओ तो, 180 बनाएगा ना। 180 में अंदर जी। वाला कितना ले लिया, 90, तो बाहर वाला कितना लेगा, 90 ही तो लेगा। 90। हाँ। जी। उसी तरह से ये दोनों एंगल मिलकर कितना बना रहा था, 180 ने बना रहा था। जिसमें अंदर जी। वाला एंगल कितना है, 90, तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, 90 ही 90। होगा। जी। अब एक सरल रेखा एक 180 ने बनाएगी, 180 में ये अंदर वाला जी। कितना ले लिया है, 90। 90 ले लिए तो 90 बाहर। तो 90 ले लिया है, तो उसी तरह से यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ये भी 90 है और ये भी 90 ही है। तुम गौर 90। से देखना यहाँ पर, ये वाला भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। हम्म। ये हमारा कितना बना, 90। तो यहाँ पे देखना, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, वो कंफ्यूजन करेगा बेकार का। देखो, यहाँ 90 है तो यहाँ पे भी कितना डिग्री बनेगा, ये वाला 90 ना बन रहा है। अच्छा, इस सब को डिलीट करो, नहीं तो तुमको दिक्कत होगा। देख, पूरा ही डिलीट हो गया, ऐसा नहीं। अब ठीक है। अब जरा सा ना एक्सटीरियर को जोड़ना होगा, इसका किसका जोड़ना होगा, एक्सटीरियर को, यानी बाहर वाला कौन, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल तुम्हारे पास में कौन कौन सा, तुम बता सकती है कौन कौन सा है। पहला तो ये हो गया, जी। और इधर से ये भी हो गया, दो को हो गया, 90 90 कितना, 180 हुआ ना। और फिर एक हो जी। ये 90, और ये एगो 90, तो क्या गो 90। 90 हुआ, चार में 90 हो गया। जी। चार को 90 से कर दो थ्री तो सिक्स कितना आ रहा है, 360 थ्री डिग्री हो सिक्सटी गया। देखो तो जी। यहाँ पे 360 आया है, उसी तरह से यहाँ पे कितना आ रहा है, ट्रायंगल में 300, 180। सॉरी। अब 180। ये तुम्हारा 160 था ना, 360 होगा बाबू यहाँ पे। ओ। रुक जाओ तो ये ना 360 होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, 360 ही ना लिखे हैं। जी। जी। तो यहाँ भी 360 और यहाँ भी
360 है। 360। इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब जानते हो? इसका मतलब निकला है किसी भी कितना भी साइड क्यों नहीं हो, कितना भी साइड क्यों ना हो, क्यों ना हो, पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना डिग्री का होगा? 360 थ्री डिग्री का सिक्सटी ही होगा। अब क्वाड्रेटल में देखो, तो क्वाड्रेटल में कोई भी क्लोज पॉलीगॉन होना चाहिए जिसका कितना साइड होना चाहिए? 4 साइड होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए? 4। और वर्टिसेस का मतलब नुकीला। जैसे ये वाला नुकीला हो गया तेरा 1, ये वाला नुकीला हो गया 2, ये वाला हो गया तेरा 3, और ये वाला हो गया 4। वर्टिसेस को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर होना जी। चाहिए। और जो क्वाड्रेटल है वो तेरा रेगुलर भी होगा और इरेगुलर होगा। जैसे ये वाला में तेरा अगर ये 5 है, और ये भी अगर 5 है, ये भी अगर 5 है, ये भी अगर 5 है, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, और यहाँ भी 90 है, तो ये वाला कौन सा होगा फिगर? नाम बताओ इसका। भूल गई। मतलब क्या बोले सर? अब क्या, थोड़ा सा अलर्ट रहो, ओ, ये स्मार्ट ना हो गया। कहाँ थे तुम? क्लास में नहीं थे क्या? जी। क्या कर रही है मीसा? आवाज आ रहा है? नहीं सर, हम क्वेश्चन ध्यान से हम सुने नहीं थे क्वेश्चन। एकदम ध्यान दो, रात में हम थके हुए हैं, रिपीट नहीं करेंगे, स्पीड से पढ़ेंगे, याद रखना है ना। रात वाला क्लास जी। में एक एकदम सुई के बराबर का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम काफी स्पीड में पढ़ाएंगे। ये तो अस्क्वायर ना हो गया। तो अस्क्वायर हो गया यानी कि ये कौन सा जी। पॉलीगॉन है बताना? ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा? ये हो गया रेगुलर। हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा देखो, ये वाला एंगल जो है, सो ये वाला एंगल तुमको कैसा दिख रहा है? ज्यादा। और ये वाला एंगल क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो ये वाला कौन सा पॉलीगॉन होगा बताओ तो? इरेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब जो अंदर वाला जो एंगल होता है एक एक क्वाड्रेटल का, वो कितना होगा? 360 होगा। और बाहर वाला जो एंगल है वो भी जी। कितना होगा? 360। तो याद रखना, ये जो 360 है ना, वो कोई भी साइड वाला जी। होगा, मतलब 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो, चाहे एन साइड हो। कितना साइड हो? एन साइड। हमेशा से हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल है कितने डिग्री का होगा वहां? तीन सौ थ्री साठ का सिक्सटी होगा। जी। काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल, ये कितने प्रकार के क्वाड्रेटल होते हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ साइड्स एंड देयर एंगल। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग जो सब बहुत तरह का होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे? एक तो रेगुलर क्वाड्रेटल होगा, एक हमारा क्या होगा? इरेगुलर क्वाड्रेटल होगा, एक होगा हमारा कॉनकेव कॉनकेव क्वाड्रेटल, एक हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, और एक होगा हमारा साइक्लिक, इसके बारे में नहीं बताए हैं। ये है साइक्लिक क्वाड्रेटल। और एक है हमारा नॉन साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये वाला हो गया तुम्हारा पांचवा, और ये वाला हो गया छठा। तो 6 तरह का क्वाड्रेटल में तुमको याद है या नहीं है? हम तुमको 4 तरह का क्या किए बता चुके हैं। क्या करे हैं? बता चुके हैं। बता चलो। और उसका कॉपी में ढूंढ लेना बाबू, कहाँ बताए हैं। और ये जो है, ये वाला अभी नहीं बताए हैं, ये अभी नहीं बताए हैं। ये वाला किस क्लास में है? ये वाला 10th क्लास में है। और ये वाला किस क्लास में जा रहा है तुम्हारा? ये वाला 9th क्लास तक का जा रहा है। ठीक है। अब देखना, जी। अब क्वाड्रेटल में देखो, हम कई बार बताएं क्वाड का मीन्स क्या होगा? 4। और लेटरल का मीन्स क्या होता है? साइड। तो एक क्वाड्रेटर को कितना होता है? 4 साइड, जिसमें से ये वाला और ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कौन सा है? कॉन्वेक्स।
क्यों? कौन? क्योंकि तुम एक बॉल रखेगी यहाँ पे तो बॉल क्या होगा, भाग जाएगा। इधर रखेगी तो इधर भाग जाएगा। लेकिन एक बॉल को यहाँ पे टिका दो तो वह बॉल यहाँ पे आकर गड्ढा में रुकेगा ना, तो रुक जाएगा। तो ये वाला कौन जी सा जी। होगा, कॉनकेव? कुछ कुछ याद आया? केव का मतलब क्या बोले थे, गुफा। जी जी। तो ये वाला कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। कौन केव होगा। कौन के? आप देखो, प्रॉपर्टी में आ जाओ, तो क्वाड्रेटल का चार साइड होगा, चार वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, कॉर्नर। और इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर। ये कितना डिग्री होगा, इंटीरियर। 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा ये, 360। 360 डिग्री। ये सारा का सारा फिगर दनादन कॉपी में बनाना और फिर हमको भेजना, ठीक है। उसमें से जी। देखो, ये वाला किसका उदाहरण है, ये वाला इरेगुलर का। कौन सा, इरेगुलर क्वाड्रेटल। क्यों? क्योंकि इसका जो साइड है वो बड़ा है और छोटा है, और एंगल भी बड़ा और छोटा है। लेकिन ये वाला कौन सा एग्जांपल होगा, बता सकती हो? ये तो रेगुलर। हाँ, ये रेगुलर है। और रेगुलर में इसका क्या नाम आएगा, स्क्वायर आएगा। अच्छा, और स्क्वायर। अगला वाला में चलो। देखो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल क्या हो गया ये है क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल में हम तुम लोगों को कई बार यहाँ क्लास में बताए हैं ना ये सब चीज। आज तुमको अच्छे से फिगर दे रहे हैं। ये वाला असल में हमारे पास में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, रुको इसको हम ऐसा करते हैं। अब ये ठीक दिखेगा क्या? हाँ, तो जब तुमको सही सही अब दिखाई दे ही रहा है, तो ये वाला क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ना। ये वाला हमारा क्या होगा, स्क्वायर। ये वाला हमारा क्या होगा, रोम्बस। ये होगा हमारा पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम पैरेलल। ऐसे बताने के लिए पांचवा नंबर में क्या है, ट्रेपेजियम है। और छठा नंबर में क्या है हमारा, काइट है। राइट। तो ट्रेपेजियम हम नहीं बताए, तो ट्रेपेजियम हम बता देंगे। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्या। देखो, द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा भैया, कि अगर यदि ये वाला 5 है तो ये भी क्या होगा 5, ये वाला 2 है तो ये भी क्या होगा 2। जो प्रॉपर्टी बताएं सब कुछ लिखा हुआ है कि 4 साइडेड होगा, जहां पर हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और उसका 90। अपोजिट साइड्स जी। क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अभी इतना ही जानो एक। रेक्टेंगल में। अब दूसरा वाला देखो, ये क्या है तेरा, स्क्वायर। ये कितना नंबर चल रहा है, दूसरा नंबर। उसका क्या है हमारा, कि हर एक जो कॉर्नर है कितना डिग्री बनेगा, राइट। राइट का मतलब कितना डिग्री होता है, 90। 90 डिग्री बनता है। 90। एक स्क्वायर को कैसा दिखाते हैं, एस से लिखते हैं क्या, एस। एस का मतलब स्क्वायर। और सारा एंगल कितना डिग्री होगा, स्क्वायर। 90 डिग्री। और देखो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये वाला पैरेलल होगा इसका, ये वाला पैरेलल होगा इसका। अच्छा, एक स्क्वायर जो है सो वह रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हाँ, और एक रोम्बस। लेकिन और साइड, अच्छा ठीक है, ये वाला बाद में बताएंगे। एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये वाला हम लोग क्या करेंगे, दिन वाला जो क्लास होगा ना, उसमें कभी बता देंगे, ठीक है, ये जी। कैसा ऐसा होता है। रोम्बस, रोम्बस यही होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकती हो? हम नहीं सर। चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज में सबसे पहले चारों साइड देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपस में बराबर होगा। ये जो अपोजिट एंगल है ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला इसका बराबर होगा। और ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट। कौन सा है ये, एडजेसेंट। एडजेसेंट को जोड़ेंगे तो एडजेसेंट। कितना, 180 डिग्री बनेगा। तुमको जितना बताए थे सारा आज जी। लिख करके दे रहे हैं, ये सारा लिख कर दे रहे हैं। देखो, लिखा है अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, दिखा देना। आ रही है। और एक चीज बता रहे हैं कि ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल जब काटेगा एक दूसरे को, तो यहाँ पे जानते हो कितना डिग्री बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो उसी को कह रहा है कि वो लोग मीट करता है, दोनों डायगोनल मीट करेगा कितना पे, एट ए राइट एंगल।
और बाइसेट का मतलब हम समझा रहे हैं, बाइसेट का मतलब ये है बाबू कि अगर ये वाला तेरा 5 है तो ये भी कितना बनेगा, 5। ठीक। अगर ये वाला तेरे पास में मान लो आया है 4, तो ये वाला कितना आ रहा है, ये भी 4। बराबर भागों में बांटना को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। 22। जैसे और हम एक फिगर बना कर दिखा दे रहे हैं, ये वाला हमारा क्या है, रोम्बस है। ये क्या हमारा, रोम्बस है। रोम्बस में हम बस। लोग इसको ऐसा कर दिए और इसको ऐसा कर दिए। तो एक तो बड़ा है और एक तो छोटा है, लेकिन कितना बड़ा कितना छोटा, देखो ये वाला अगर 6 है तो ये कितना होगा, 6। ये वाला जो है अगर अगर 3 है तो ये वाला भी कितना होगा, 3 होगा। उसी को क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे, देखो। नहीं सर। पैरेललोग्राम, इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज। कौन सा बोलेंगे, समांतर समानांतर तरबूज। चतुर्भुज बोलेंगे, है ना। तो समांतर जी। चतुर्भुज में, बताओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बताओ। बोलो क्या होगा, भूल गए हैं सर इस। बोलो। समानांतर मीन्स दोनों लाइन। हाँ, दोनों लाइन ठीक तो जा रही है, दोनों लाइन। समानांतर। समानांतर होता है। कुछ मतलब कुछ ऊपर का भी समानांतर और इधर चौड़ाई जो उसका भी समानांतर होता है। समान अंतर मतलब कि देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल, दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा समान होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समान अंतर। तो समान पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसका अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। ये वाला पैरेलल इसका होगा और ये वाला पैरेलल इसका होगा। अब देखो, ये जो एंगल बी है वह किसके बराबर होगा, बी, उल अपोजिट जी। बराबर हो गया। और अगर एंगल बी को इसका पड़ोसी ए से जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180। 180। ये कौन सा एंगल हो गया, एडजेसेंट। एडजेसेंट। कौन सा हो गया ये, एडजेसेंट। हो गया। अब देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम। ये तीनों का तीनों हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिर्फ क्या विशेषता जानते हो, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में होगा तुम्हारा आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगी, समानांतर होगी या समांतर हो गए। तो समांतर हो गए तो सबसे पहले हम लोग आयत ले लो, क्या ले लो, आयत। तो आयत में ऐसे अगर बनाएंगे तो ये वाला भुजा आमने और ये वाला सामने, समानांतर हो गया। जी। उसी तरह से अब हम लोग लेंगे वर्ग। वर्ग लेंगे तो ये वाला ऐसा कर देंगे तो आमने और सामने का भुजा यहाँ भी समानांतर हो गया। इसीलिए आयत को, वर्ग को और रोम्बस को क्या बोलता है, पैरेललोग्राम बोलता है। तुम नींद में हो लग रहा है, सो रही है क्या, नहीं सर। समझ नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है। ठीक है। वो वाला जो थ्योरी लिखे थे ना आधा, उसी वाला आधा में इसको जोड़ लेना। अब देखो, इसको बोलते हैं जी। ट्रेपेजियम जो है, इसको हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। कौन सा, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का विशेषता होता है कि आमने और सामने की भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। बोलता है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन और ये वाला जो भुजा है ना वह आपस में समानांतर नहीं होता है। यह दो तरह का होगा, समलंब चतुर्भुज। पहला ऐसा होता है कि जिसका आजू वाला और बाजू वाला आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, आपस में बराबर। जैसे ये वाला 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। तो दो भुजा बराबर है तो दोनों का कोण भी बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये वाला क्या होगा, 60 होगा। तो ऐसा वाला का नाम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम। लेकिन अगर मान लो ये वाला 10 है और ये वाला 8 है तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो इसको सिंपल बोलेंगे क्या, नहीं ट्रेपेजियम। सर। क्या बोलेंगे इसको,
इसको हटा दो, ये ना इंडिया में नहीं चलता है, ठीक ना। इसको सिर्फ बोलना है ट्रेपेजियम। क्या है ये? ट्रेपेजियम। और ये कौन सा? ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है। ये है आइसोसेलस ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपीजियम। हो गया। और देखो यही है तुम्हारा काइट। काइट में ये वाला भुजा अगर 10 है तो ये वाला कितना होगा? 10। ये वाला मान लो 18 है तो ये वाला क्या होगा? 18, है ना। तो ये आमने सामने की भुजा जो कहलाती है वो एडजेसेंट होगा। कौन सा होगा ये? एडजेसेंट। और ये वाला भुजा एडजेसेंट। और ये वाला भुजा क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा। तो देखो तो कि जो भी जी। हमारा एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं? है। इक्वल है। और एक चीज याद रखना कि ये दोनों डायगोनल जहां पे मीट करेगा ना, वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। 90। जैसे मान लो ये वाला ऐसे और ऐसे ले लिए, ये वाला 8 है, ये वाला 8 है। उसका फिर ऐसे लिए हैं और हम लोग ऐसे लिए हैं। ये वाला है 12, ये वाला 12 है। उसके बाद ना ये वाला डायगोनल को ऐसे मिला दो और ये वाला को ऐसे मिला दो। अब बोलेगा ना यहाँ पे एक्स है, तो बोलेगा क्या कि एक्स जो एंगल है उसका क्या वैल्यू होगा? तो क्या वैल्यू होगा इसका? 90 डिग्री बनेगा। जी। तो इसका हमेशा क्या होता है? दो गो पेयर हमेशा। इट हैज टू पेयर ऑफ साइड, और इच पेयर इज मेड ऑफ टू इक्वल लेंथ साइड। दोनों दोनों एडजेसेंट पेयर वाला हमारा क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक भी तुम्हारा काइट तो बता दिए बाबू। काइट के बाद में एंगल वेयर द टू पेयर्स मीट आर इक्वल। इक्वल का मतलब हम बता समझ पा रहे हो क्या कह रहा है ये? क्या बोले सर? जहां दोनों साइड मिलता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ये वाला भी एंगल और ये वाला भी ये वाला एंगल तो नहीं होना चाहिए। एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, जी। इसका डायगोनल लिखा है क्या? 90 डिग्री। डायगोनल का मतलब क्या है? 90 डिग्री में मिल ही रहा है। और तीसरा, ये वाला तीसरा जी। विशेषता क्या दिया जानती हो? तीसरा वाला विशेषता ये दिया है कि यहाँ ये वाला अगर मान लो 4 है तो ये वाला भी क्या होगा? 4 होगा। यानी कि एक तो डायगोनल जो है सो इक्वल इक्वल कटेगा। इक्वल भाग में क्या होगा? बटेगा। कौन सा? उसी का अंग्रेजी में यहाँ लिखा है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बराबर भागों में बट जाना। बराबर जी। भागों में बागों में। बट जाना। इसीलिए ये वाला 4 था तो ये भी क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है तुम्हारा। जी। अब देखो बाबू, इरेगुलर का परिभाषा लिख लेना। इरेगुलर का क्या होता है? कोई भुजा चाहे कोण आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिखा है नहीं होता। कि ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। किसके लिए? रेगुलर के लिए है। किसके? रेगुलर के लिए। तो जैसे क्वाड्रेटल इज स्क्वायर, सो ऑल अदर क्वाड्रेटल आर इरेगुलर। मतलब ये अच्छा डिफिनेशन नहीं लिखा है, इसको हटाना। इसको ऐसा लिखना, इसमें ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। आर डिफरेंट, ठीक ना। जी। अच्छा, अब देखो फैमिली ट्री चार्ट क्या होता है। फैमिली ट्री चार्ट को अब हम लोग यहाँ क्या लिखा है, सो भी इंक्लूड। 10 ही मिनट बचा तेरा, तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिए हम, वो वाला थ्योरी वाला पार्ट। ये जी। वाला बाद में बताएंगे। ये वाला जब दिन का क्लास होगा ना तब बताएंगे। अभी नींद लग रहा है हमको, तो तुम सिंपल सा इसको देखो। ये वाला क्या है? क्वाड्रेटल है ना। क्वाड्रेटल से हमारा क्या क्या बन रहा है? जी। ये काइट बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? बन रहा है। रॉम्बस बन रहा है। ये स्क्वायर बन रहा है। रोमर्स। ये रेक्टेंगल है। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ये वाला खाली ट्रेपीजियम। और ये वाला हमारा पैरेललोग्राम। अब देखो, जो पैरेललोग्राम जो होता है ना, तो पैरेललोग्राम किसको किसको कह सकती है? तो पैरेललोग्राम तुम रोम्बस को कह सकती है। पैरेललोग्राम तुम जो है सो ये वाला रेक्टेंगल रेक्टेंगल। कह सकती है। और पैरेललोग्राम जो है
वह तुम स्क्वायर को कह सकती है। इसीलिए बीच में क्या रखा है, पैरेललोग्राम। मतलब कि ये वाला तेरा एक नंबर, ये वाला तेरा दो नंबर, और ये वाला तेरा तीन नंबर, तीनों क्या कहलाएगा, आपस में पैरेललोग्राम कहलाएगा। बिल्कुल। तो ये वाला हमारा पैरेललोग्राम हो गया, और ये वाला सब अलग अलग टाइप का हो गया। यही है तुम्हारा चार्ट। कुछ और तो जी। नहीं रह गया है। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटल क्या होता है भैया, जो एक लाइन ना दूसरे को आर पार काट दे। आर पार काट गया ना, डमरू जैसा बन गया ना, तो जो डमरू जैसा बन गया है, तो जी जी। इसको इसी तरह क्वाड्रेटल को क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स देंगे। कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटर। साइड क्या है, वेन टू साइड क्रॉस, क्या लिखा है, क्रॉस ओवर। क्रॉस का ओवर का मतलब एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे हो गया, और उसका तुम उसको ऐसे करके जोड़ दो। जोड़ देगी ना तो इस तरह से, सॉरी यहाँ नहीं जुड़ेगा, तो ये सब क्या क्रॉस ही है ना। यहाँ ये वाला क्रॉस यहाँ हो रहा है, ये वाला यहाँ हो रहा है, ये वाला क्रॉस देखो यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। तो जिसका साइड एक दूसरे को क्रॉस करता है उसका क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटल। तो तुम इससे पहले कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटल पढ़ी थी? तुम हमेशा जवाब नहीं नहीं देती। शायद, नहीं पढ़े हैं शायद सर जी, पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका भी चार साइड होता है ना। तो तुम्हारा जो आज का क्लास खत्म जी हो गया। पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन हम बता दिए तुम लोगों को स्टार्टिंग में कि पॉलीगॉन फोर साइडेड होता है। तो ये सब कर लेना। तो अब हमारे पास में जो थ्योरी का जो पार्ट है, किसका पार्ट है, थ्योरी, थ्योरी। थ्योरी पार्ट। और किसका, इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल। ये थ्योरी वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधा इसका क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन और जी क्वेश्चन। आंसर करेंगे। ठीक है, रखते हैं, है ना। जी सर। ठीक, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।